मुंढ मरे इतमाम तो दुनिया दौलत धाम के। मुंढ मरे इतमाम तो दुनिया दौलत धाम के। गई न एको साथ दशरथी राम के। बड़न बड़न को धोखा दीन्हा तेरी केती है औकाती। अरे हाँ हो मोहन पीतर केरी झलक में भकुहा रहा है माती। मुंढ मरे इतमाम तो दुनिया दौलत धाम के। गई न एको साथ दशरथी राम के। बड़न बड़न को धोखा दीन्हा तेरी केती है औकाती। अरे हाँ हो मोहन पीतर केरी झलक में भकुहा रहा है मात। मुंढ मरे इतमाम, तमाम माने बहुत ज़्यादा अज्ञानता में न जाने कितने लोग खत्म हो गए। मुंढ मरे इतमाम दुनिया दौलत धाम में। इसी दुनिया दौलत धाम इसी को संजोते संजोते, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई हो, ये लग रहा है कि साथ हमारा देगा, लेकिन ये किसी का साथ ही नहीं है और न साथ हुआ है। और इसी में बना के और इसी में अपने को उलझा के इसी में जीवन समाप्त कर देना, यही सबसे हमारी बड़ी भूल है, अज्ञानता है। क्योंकि आगे कह रहे हैं कि गई न एको साथ दशरथी राम के, जिनको त्रिलोकी बताया गया, जसों दसों दिशाओं में जिनका रथ चलता था, राजा दशरथ जैसे लोगों के साथ और इसी परिवार के लिए, इसी राज के लिए हाय हाय करके पुत्र के मोह में, अज्ञानता में और शरीर छोड़ना पड़ा। जहाँ हैं हम रुकने का अभ्यास करें। किसी का ये ना हुआ है ना हमारा और आपका या किसी का होगा। गुजर करने के लिए, समय काटने के लिए मकान, समय काटने के लिए पत्नी, समय काटने के लिए जो हमारे कर्म थे, हमारा कर्तव्य था बच्चे, जो हमारा समय काटने के लिए जीवन यापिका के लिए जो हम कमाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ गुजर करने के लिए। लेकिन कहते हैं अगर इसी को हम अपना जीवन मान लिए, यही हम अपना सब कुछ मान लिए, तो यही हमारी मूढ़ता है, यही हमारी अज्ञानता है। मुंड मरे इतमाम, ना जाने कितने लोग अज्ञानता में चले गए कि यही हमारा है, ये दुनिया दौलत धाम यही हमारा है। और संत लोग समझाते हैं कि गई न एको साथ, ही किसी के साथ नहीं गई। काहे के लिए? इसको अपनाने में हम पड़े हैं कि हमारा साथ देगी, जब साथ दशरथ और भगवान राम जैसे लोगों को नहीं दिया। गई न एको साथ दशरथी राम के, जब दशरथ और राम के साथ ये नहीं गई, उनको ये साथ नहीं दिया,
जो अवतार माने गए हैं। 14 कला रख करके 14 कला राम भी ठीका, 16 कला कृष्ण भी नीका। जो इतनी कलाओं का अवतार रहा, जन्म रहा, जो स्वयं भगवान विष्णु के रूप बताए गए, अवतार बताए गए, स्वयं भगवान विष्णु बताए गए, और ऐसे लोगों को ये धन, ये संपत्ति, ये समाज धोखा दिया। तो हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं? हम लोगों का तो चंद दिन का समय है। कह रहे हैं अज्ञानता में न फंसो, मूढ़ता को छोड़ दो, अपने सत्य को जगा लो, अपने को पहचान लो, अपने को जान लो, अपना कौन है इसको अपना लो, और नहीं तो निरर्थक ये जीवन जो जा रहा है, इसको खोने के बाद में ये समय हमको कब मिलेगा अपने को पहचानने का, अपने को जानने का, अपने निज रूप का दर्शन करने का, स्वयं के बारे में कब हम जानेंगे कि इन बंधनों का मुक्ति, इन बंधनों से छुटकारा कैसे मिले जो हम स्वयं बंधनों में बंध गए। बड़ेन बड़ेन को धोखा देना तेरी कितनी है औकात। बड़े बड़े सिकंदर अंतिम में हाथ खुलवा दिया कि हमारे हाथ खोल देना जब हम मर जाएंगे। जिनका जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ तक अस्त होता है, बड़ेन बड़ेन को धोखा देना। संत लोग कितना बहुत तरीके से समझाते हैं कि किसी तरीके से विश्वास कर लो, मान लो। बड़ेन बड़ेन को धोखा देना तेरी कितनी है औकात, मतलब क्षमता। कह रहे हैं तुम्हारी कितनी औकात है तुमको इसको धोखा देने में, जो इस संसार में चक्रवर्ती बन के आए, जिनका रथ 10 दिशाओं में चला, जिनका साम्राज्य युगों युगों चलता रहा। कंस, हिरण्यकश्यप, रावण, बड़ेन बड़ेन को धोखा देना, बड़े बड़े को ये माया, ये शरीर, ये संसार, ये संपत्ति धोखा दिया है। और तेरी कितनी है औकात, तुम्हारी कितनी औकात है। तुम काहे के लिए सोच रहे हो कि हमको ये नहीं धोखा देगी। तुम किस में लगे हो, किस लापरवाही में। यार मुसाफिर जागत रहिए, चोर इसी में रहते हैं। यार मुसाफिर जागत रहिए, चोर इसी में रहते हैं। मोह सराय में डेरा कीन्हे, फंसे भरम भटियारी से। 5 चोर घट भीतर मूसें, 5 चोर घट भीतर मूसें, गठरी लीन्हे जाते हैं। यार मुसाफिर जागत रहिए,
चोर इसी में रहते हैं। मुल्क वीराना गली न जानी, ठौर ठौर ठग लागे हैं। मुल्क वीराना गली न जानी, ठौर ठौर ठग लागे हैं। जो तेरा हित सोई है दुश्मन, जो तेरा हित सोई है दुश्मन, यही काल जीव खाते हैं। यार मुसाफिर जागत रहिए, चोर इसी में रहते हैं। कहाँ मोह हर दम सोवे, कभी न जागे, विषय नींद रस माते हैं। हर दम सोवे, कभी न जागे, विषय नींद रस माते हैं। जिस नगरी में राजा नहीं है, जिस नगरी में राजा नहीं है, लूटी गंवार खाते हैं। यार मुसाफिर जागत रहिए, चोर इसी में रहते हैं। कहाँ मोहन साह मूरख नाचे तैं, फेरी फेरी पछिताते हैं। ज्ञानी होए तो शब्द विचारे, हम भी पुकारे जाते हैं। यार मुसाफिर जागत रहिए, चोर इसी में रहते हैं। यार मुसाफिर जागत रहिए, चोर इसी में रहते हैं। मुसाफिर जो चलने वाला राही है, उसी को मुसाफिर कहते हैं। और यार शब्द जो है बड़ा प्रिय शब्द है, जिससे बहुत दिल मिलता है। जिसको कोई अपना समझता है उसी को यार कहता है। जो समकक्षी होता, लेवल में होता है, जिससे बहुत प्यार रहता है, उसी को कोई यार कहता है। यार माने दोस्त, हमारा अपना। यहाँ संत लोग बड़े सरल भाव से, बड़ी सरल भाषा में हम सबको यार कह के गए। मुसाफिर माने तुम जगते रहो, चलना है राही, राही हो। ये आज ही पहली योनि नहीं, ये शरीर पहली बार नहीं मिली, न जाने किस किस योनि से हम चलते चलते और अब ये मनुष्य का जन्म मिला है। अब कहते हैं जगते रहो, हे मुसाफिर, हे राही, हे रास्ते में चलने वाले मुसाफिर, तुम यार जगते रहो। हे प्रेमी, हे मेरे दोस्त,
जगते रहो क्योंकि चोर इसी में रहते हैं और कहीं चोर नहीं रहते हैं। कोई कामी नहीं हमको बनाया है कि कोई दुनिया में कोई कामी बनाया है। कामी हमारा काम हमको बनाया है। खूब जब भोगे हैं तो हम कामी हो गए। क्रोधी हमें और कोई नहीं बनाया, इसी में जो हमारे चोर हैं वही हमको क्रोधी बना दिया। और लोभी नहीं बनाया है, कोई लालची नहीं बनाया है, इसी में जो हमारा लोभ है वही हमको लोभी लालची बना दिया। जगते रहो, ये ठगेंगे, ये लूट लेंगे। जागो, होशियार रहो, हरदम चैतन्यता में रहो, नहीं ये संसार का काम करा के और हमको निष्क्रिय करके चूस के छोड़ देंगे। तुम अपने लिए कुछ कर लो यार मुसाफिर, जागत रहिए। चोर इसी में रहते हैं, चोर कहीं अलग नहीं है। जो हमको व्यभिचारी, हमको कुकर्मी, हमको अधर्मी, हमको पापी, हमको नीचता दिखाने वाले इसी में चोर हैं। जागत रहिए, इन्हीं से होशियार रहें हम। कोई और किसी को व्यभिचारी नहीं बनाया है, कामी नहीं बनाया है। यही हमारे सध जाएं हम साधक हो गए, यही न सधें यही हम व्यभिचारी कुकर्मी हो गए। इसलिए संत लोग बड़ा प्रेम से, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, यार मुसाफिर जागत रहिए। यार माने मेरे प्रिय, मेरे प्रेमी, मेरे दोस्त, जगते रहो। मोह सराय में डेरा किन्हें। सराय जिसमें रुका जाता था, जो पहले मुसाफिर लोग चलते थे तो सराय बनाई जाती थी रोड के किनारे। अंग्रेज़ों के ज़माने में, मुग़लों के ज़माने में पैदल की रास्ता थी, जब पैदल चलते चलते रात हो जाती थी तो वहीं रुकते थे सराय में। मोह सराय में डेरा किन्हें, हम लोग मोह रूपी, अज्ञानता रूपी सराय में डेरा कर लें। है नहीं ये शरीर हमारा, लेकिन अज्ञानता हमारी यही है कि हम मान लें ये शरीर हमारी है। हमारी कोई जाति है नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, लेकिन हम मान बैठे हैं कि हमारी जाति है। हमारी यही अज्ञानता है कि हमारा घर पहले न कभी था, न कभी दोबारा होगा, न ये बेटा पिता परिवार हमारे कभी थे, न किसी कभी होंगे। जो हमको छोड़ेंगे एक दिन, उनको अगर जो जान के समझ के होशियारी से पहले छोड़ दे, वही समझो जगह है। एक दिन जब ज़बरदस्ती सब छुड़ाया जाएगा, कितनी परेशानी होगी। और हम इनको अगर आज जान करके इनसे कुछ दूरी बना ले तो यही हमारी बुद्धिमानी। मोह सराय में डेरा कीने, फंसे भरम भटियारी से। और भरम रूपी भटियारी, जो पहले भट्ठी चलाती थी, भटियारी उस पर बैठती थी, जहाँ शराब बिकती थी उसको भट्ठी कहा जाता था। उस पर भटियारी बैठती थी, नशा कराती थी, शराब बेचती थी। भरम जो है वो भटियारी बन के अपना नशा हमारे ऊपर चढ़ा रहा है कि नहीं मानो कि ये संसार तुम्हारा है, खेत तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है नहीं हमारा, लेकिन नशा ऐसा हमारे चढ़ा दिया है। ये भरम जो है ऐसा हमारे में नशा डाल दिया है कि हमको नहीं लगता है कि हमारा नहीं है नहीं हमारा। हम जान नहीं पाए बचपना कब गया, हम जान नहीं पाए कि हमारे बाबा कब ख़त्म हो गए, हम जान नहीं पाए कि हमारी मौत कब आएगी। लेकिन ये कतई जो भरम है, भटियारी ऐसी हमारे अंदर नशा डाल दिया है कि हमको समझने ही नहीं देती। और 5 चोर घट भीतर मूसें, डरा रहे हैं ये मूस। 5 चोर घट भीतर मूसें, ये हमको हरदम डरा रहे हैं, खुथर रहे हैं हमको, इस आत्मा को निर्बल बना दे रहे हैं, कतई नहीं हिम्मत बांधने देते हैं। ये चोर जो है पांचों घट भीतर, हमको मूसना माने कि कमज़ोर सांसते हैं, कमज़ोर बना दिए, डरा रहे हैं। घट के अंदर 5 चोर जो बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
ये मूस रहे हैं, हरदम डरा रहे हैं। मूसना मन डराना। और गठरी लीने जाते हैं और इतना अमूल्य हीरा इसको कामी बना दिए। जो प्रभु का था प्रेमी, प्रीतम का जो था, यही साइंटिस्ट, यही वैज्ञानिक, यही साधक, यही संत, यही परमात्मा को जानने वाले आत्मा, इतना अंधा बढ़िया, इतना अच्छा ये जीवन, इतना शुद्ध पवित्र जन्म मिला, और इसको ऐसा ये विषय बर्बाद करके रख दिया। विषय अपने में था, इसको फंसा के इसको नाश कर दिया। ऐसा इसके ऊपर नशा चढ़ाया कि उसी नशा को लेके ये पूरा जीवन उसी नशा में लिप्त रह गया और उसी नशा का आदी बन गया। कहीं काम का, कहीं क्रोध का, कहीं लोभ का, कहीं मोह का, उसी में घूम रहा है। इतना नशा चढ़ गया। गठरी लीने जाते हैं, ये गठरी लेके चले गए अपने अपने रास्ते पे, लूट लिए। यार मुसाफिर जागत रहिए, चोर इसी में रहते, कहते जगते रहो। मुलुक वीराना गली न जानी, ठौर ठौर ठग लागे। ये मुलुक वीराना है, तो हमारा इसमें जाना नहीं, हम कहीं दूसरे देश के वासी थे। अरे बिसरायो विदेशिया, बिसरायो विदेशिया, घर कै सुधी बिसरायो विदेशिया। बिसरायो विदेशिया, बिसरायो विदेशिया, घर कै सुधी बिसरायो विदेशिया। मुल्क वीराना गली न जानी, ये मुल्क वीराना है। इसमें एक रास्ता, गली माने रास्ता, किसी से जान लो, कोई राह ही मिल जाए बताने वाला कि तुमको कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। जहाँ से हम आए हैं वहाँ से उल्टी रास्ता चल दिए, उधर नहीं जाना चाहते। ये मुल्क जो है दूसरे का है, ये काल का देश है। काल हम इस जीव को पकड़ के अपना काम रातों दिन अपने बस में करके ज़बरदस्ती करा रहा, ना चाह करके भी है। ये चाहता है कि भजन कर लें, लेकिन भजन करने का मौका नहीं देता। ये चाहता है किसी संत महापुरुष के पास जाया जाए, लेकिन जाने के लिए मौका नहीं देता। ये चाहता है थोड़ी देर ध्यान कर लिया जाए, पूजा कर लिया जाए, साधना कर लिया जाए, भक्ति कर लिया जाए, संतों महापुरुषों की वाणी उतार लिया जाए, लेकिन ये मन भ्रम डार के अपना काम कराता। ये काल बन गया। मुलुक वीराना गली न जानी, गली जानी नहीं, और ठौर ठौर ठग लागे हैं, ठौर ठौर जगह जगह पे। और जो तेरा हित सोई है दुश्मन, और किसी से नहीं लड़ना है। पत्नी से लड़ रहे हैं हम, निरर्थक है। बेटा से लड़ रहे हैं, निरर्थक लड़ाई है। पड़ोसी से, दुनिया से, समाज से, हिंदू मुसलमान से, किसी से लड़ने के लिए संत लोग नहीं कहते। तुम अपने से लड़ के देखो, कितनी देर ईश्वर का ध्यान कर सकते हो, ये लड़ाई लड़ो। कितनी देर नाम का जाप हम कर सकते हैं, ये लड़ाई लड़ें। किसी से नफरत ना करें, ये लड़ाई लड़ें। किसी से ईर्ष्या ना हम करें, ये लड़ाई लड़ें। कितनी देर हम भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं, ये लड़ाई लड़ें। कितना हम काम से बच सकते हैं, ये लड़ाई लड़ें। कितना हम क्रोध से अपने को शांत कर सकते हैं, ये लड़ाई लड़ें। कितना हम लोभ से, लालची ना बने, ये लड़ाई लड़ें। अगर ये लड़ाई हम लड़ लें, बस ये जीवन अमर हो जाए। दूसरे से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कितनी देर हम अपने आँख को बंद करके और कितना हम अपने में बैठ सकते हैं, यही जितनी देर बैठ सकते हैं वही समझ लीजिए योद्धा है। जितनी देर बैठ सकते हैं समझ लीजिए वही पहलवान है। जितनी देर अपने में आँख बंद करके ईश्वर का ध्यान कर लें, वही संसार में समझ लीजिए कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा इस संसार में योद्धा है। और अपने में अगर जो नहीं बैठ सकता, दूसरे में बुराइयों में, ईर्ष्या में, नफरत में, काम में, क्रोध में, लोभ में, लालच में, विषयों में, भोगों में,
उलझा है वही कायर है, वही हार गया, वही इस संसार में भोगों का दुखों का कारण बनेगा। जो तेरा हित सोई है दुश्मन, सबसे बड़ी दुश्मन ये शरीर है। सबसे बड़ी हित ऐसी है, इसी में फोड़ा निकलेगा तो सबसे ज़्यादा दर्द होगा। बेटे के फोड़ा होता कम होता, पिता के फोड़ा होता कम होता, लेकिन इस शरीर में अगर दर्द होगा तो कितना दर्द होगा। कोई इस दर्द को से बचाने वाला नहीं। जब इसमें भूख सताती है तो कितना दर्द होता, नींद सताती है और कोई नहीं दुख देने वाला है, यही दुख देने वाली। यही कहीं काम में फंसा के जेल में डलाती है, कहीं यही लालच में आके चोरी कराती है तो हमको जेल में डलाती है। यही किसी की अगर हम छेड़खानी करते हैं तो उल्टा टांगे जाते हैं तो पीटना शुरू होता है। यही हमारी दुर्दशा कराती है, लोक में भी और यही परलोक में भी कराएगी। तो संत लोग कहते इसी से होशियार रहो। मोहन काया माया कामिनी दें बुद्धि सब खोए। मोहन काया माया कामिनी दें बुद्धि सब खोए। और इनके फंदे जो परा तेहि का दोजक होए। काया माया कामिन ये बुद्धि को खराब कर देते हैं, और इनके फंदे में जो पड़ा उसको निश्चित है कि नरक में जाना है। इसी के फंदे से जो छूट जाए वही स्वर्ग को जाएगा, किसी दूसरे फंदे से नहीं छुड़ाना है। काया और माया और कामनी के फंदे से अपने को जो छुड़ा लिया वही वीर है। जो इन्हीं फंदे से छुड़ा लिया वही भीष्म पितामह है। जो इन्हीं फंदों से छुड़ा लिया वही कर्ण है। जो इसी फंदे से छुड़ा लिया वही राम है। जो इस फंदे से छुड़ा लिया वही हनुमान है। कि काया माया कामिन दें बुद्धि सब खोए। ये बुद्धि ख़त्म कर देती हैं, और इनके फंदे जो परा तिहीं का दोजक होए। तो इसको निश्चित है कि नरक होना है। हर दम सोवे कभी न जागे, विषय नींद रस माते हैं। और जिस नगरी में राजा नहीं है, लूटी गंवार खाते हैं। यार मुसाफिर जागत रहिए, चोर इसी में रहते। हरदम सोए, हर सांस में हम सो रहे हैं विषयों में, कभी ना जागे। संत लोग जगाते अपने शब्दों से। मान लो ये शरीर एक दिन ख़त्म होगी, यही जगना है। ये मान लो ये घर एक दिन छूटेगा, यही जगाना है। ये पत्नी एक दिन तुमसे दूर होगी, यही जगाना है। अगर जो समय पे जग जाए कि हमारी नहीं है, हमारा ये मकान नहीं है, हमारा ये शरीर नहीं, हमारा ये संसार नहीं, वही जग गया। वही कुछ चेतना जिसके अंदर ये जग गई वही कुछ करेगा। और अगर ये नहीं जग रहा, कि ये लग रहा कि हमारा है, तो हम सो रहे हैं। हमको चाहे जितना हम शब्द सुन लें, लेकिन गधे के पीठ पे जैसे चंदन लादा जाता है, गधा चंदन की कीमत को नहीं समझता, उसी तरीके से ज्ञान तो हमारे दिमाग में बहुत भर गया, लेकिन ये मोह माया, ये काया कामिन और धन संसार से अगर हमारे अंदर त्याग नहीं आ रहा, भावना हमारी अगर अलग नहीं हो रही है, हमारी दृष्टि जो है अलग नहीं हो रही, हमारे विचार इससे अलग नहीं हो रहे हैं, तो हमारी मुक्ति कहाँ है। हम जग नहीं रहे, सो रहे हैं। संत जगाते हैं शब्दों से, जागो। हरदम सोए कभी न जागे, विषय नींद रस माते हैं। विषयों की नींद में और इन्हीं भोगों के रसों में मात गए। हमको सुझाई नहीं दे रहा कि मरना भी है, संसार छोड़ना भी है, ये घर परिवार मकान हमारा होगा नहीं, लेकिन रस में माते हैं। जवानी है, ताकत है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, सब भोग ही अच्छा लगता है। खूब खाओ, खूब भोगो, खूब ऐसो आराम ही लग रहा है, यही हमारा होगा। और जिस नगरी में राजा नहीं है, जिसमें राजा नहीं है, जो उस नगर में,
तो लूटी गंवारे खाते हैं, तो गंवार वहाँ लूट करके खाएंगे। इसलिए अपने राजा को अपने महल में बैठाओ, और अगर अपने राजा को बैठा नहीं पाओगे, अपने प्रभु को इसमें बैठा नहीं पाएंगे, हम प्रीतम को अगर हम अपने से मिला नहीं पाएंगे, तो ये गंवार जो हैं ये खा लेंगे। ये खा रहे, खा गए। ये जो विषय वासनाएं हैं ये लूट करके इसको खा रहे हैं। यार मुसाफिर जागत रहिए, चोर इसी में रहते हैं। कहे मोहन शाह मूर्ख ना चेतें, फेर फेर पछताते हैं। मूर्ख जो हैं, अज्ञानी हो, हरदम पछताते रहते हैं। हाँ सही है, करना चाहिए, करेंगे, ठीक है, सुन रहे हैं, जो हो रहा है वही बहुत है, ये समझौता है। ये समझौता नहीं हुआ कि एक बार भोग लिए अब नहीं भोगना चाहिए। हम थोड़ा खाने भर का कमा लिए तो थोड़ा सा भजन करना चाहिए, ये इसमें समझौता नहीं है। समझौता भजन में है। काहे मोहन शाह मूर्ख ना चेतें। मूर्खों को, अज्ञानियों को चाहे जितना जगाया जाए, चाहे जितना सुनाया जाए, चाहे जितना पढ़ाया जाए। हम लोगों को 16 साल की उम्र में हम तो वीडियो बना के छोड़ते, वो लोगों को सत्संग सुनाते। हम लोगों तो अपनी बूझ समझ से निकले घर से। ये संसार एक दिन छूट जाएगा, बहुत नौकरी किया जाएगा, बहुत कुछ कमाया जाएगा, ये डीएम एसपी बन जाया जाएगा, लेकिन 60 साल के बाद रिटायर हुआ जाएगा। ये अगर डीएम एसपी बन के आएंगे, रिटायर होके आएंगे, पैसा बच्चों में बढ़ जाएगा, ये जीवन का क्या मतलब निकलेगा। फिर वही घर के चौखट पर बैठ के रखाना पड़ेगा। नाती पोता खिलाओ उन्हीं को, जानवर 2-4 पाल लो उसी को। देखो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है। नेता बन जाएंगे, 5 साल बाद अगर हारेंगे, ये मन में आता था, तो बड़ा दुख होगा। ये परमात्मा के अगर गोद में बैठा जाए तो कभी न हार न जीत, न दुख न सुख, कभी किसी चीज़ की अनुभूति नहीं होती। 16 साल में ये अपने विचार से इस भेष को धारण किया गया कि ये सबसे अच्छी रास्ता है। पूरा जीवन न जाने कितना ज्ञान सुनते सुनते जीवन बीता जा रहा है और वैराग नहीं चढ़ रहा है, चेतना नहीं जग रही। कहें मोहन शाह मूर्ख ना चेतें, और फेरी फेरी पछताते हैं। पछताते भी हैं, दिन भर कर्म करते हैं, भोग करते हैं, तरह तरह के ईर्षा द्वेष विषय में फंसे रहते हो, पछताते हैं। सब गलत है, लेकिन क्या करें, क्योंकि बंधन बांध लिया है। ये विषय बंधनों में बंध गया है जीव। और ज्ञानी होए तो शब्द विचारे। ज्ञानी कोई हो, विवेकी हो, कोई अंतर्मुखी हो, तो हमारे शब्दों को विचारे। और हम भी पुकारे जाते हैं। हमारा भी समय आ गया है, हम पुकार करके बता करके हम भी अब जा रहे हैं। मानो या ना मानो, जैसी आपका भाग्य है वैसा आप भोगो। हम बता करके और अब हम रास्ता पकड़ लिए हैं, हम जा रहे हैं अपने देश को। जैसे तुम्हारी भाग्य हो वैसे आप करो। मानोगे तो तुमको लाभ मिलेगा, अपनाओगे इसको तो इसका फल मिलेगा। इसको धारण करोगे तो सुख शांति मिलेगी, और नहीं धारण करोगे तो मात्र 84 में छटपटा के मछली के तरीके से इन्हीं भोगों में, वासनाओं में तड़प तड़प करके मिट जाओगे। ज्ञानी होए तो शब्द विचारे, हम भी पुकारे जाते हैं। यार मुसाफिर जागत रहिए, चोर इसी में रहते हैं। यार मुसाफिर जागत रहिए, चोर इसी में रहते। मुंड मरे तमाम तो दुनिया दौलत धाम के, गई नए को साथ दशरथी राम के। बड़न बड़न को धोखा दीना, तेरी कितनी है औकात। और पीतर केरी झलक में भकुहा रहा है मात। दाता कहते हैं मोहन शाह कि अरे हाँ हो मोहन, ये पीतर की झलक है, बहुत जल्दी इसकी पालिश उतरेगी। बहुत जल्दी पीतल को आग में लगाओ तो तत्काल काला हो जाता है, उसी तरीके से जब ये बहुत जल्दी काला होने वाला है। पीतर की झलक है, ये झलक थोड़े दिन के लिए है। मकान, बेटी, बेटा, जवानी, ताकत, शक्ति
सब थोड़े दिन के लिए है, उसके बाद में झलक उतर जाएगी। जब ये पालिश उतर जाएगी, जवानी का खुमार उतर जाएगा, तो कुछ भी जो बुज़ुर्ग हैं 80 साल 85 साल 90 साल के, उनको कितनी भी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, कितना भरा पूरा परिवार है, कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक ये खून दौड़ रहा है तभी तक भोग अच्छा लगता, तभी तक बेटी बेटा अच्छा लगता है, तभी तक धंधा बिजनेस काम अच्छा लगता है। उसके बाद में अंतिम में कोई मतलब का नहीं होगा। ये झलक चंद दिनों के लिए है। पीतर केरी झलक में भकुहा रहा है मात, ये भकुहा है, बेवकूफ़ बन करके इसी में मात गया है, इसी में भूल गया है, इसी में रम गया है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। अरे कैसो नाता रे जगत में, कैसो नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो नाता रे, कैसो नाता रे जगत में, कैसो नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो नाता रे।